नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकता है। ऐसे समाज में जहां सजा को अक्सर सुधार के साधन के रूप में केंद्र में रखा जाता है, हम एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के लिए आपकी आंखें खोलने जा रहे हैं। यह एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करता है। पूरे इतिहास में ज्ञान सबसे उल्लेखनीय मानवीय उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है। इसने क्रांतियों को जन्म दिया है, नवाचारों को जन्म दिया है और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन ज्ञान समाज और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए परिवर्तन की कुंजी कैसे हो सकता है? बने रहें, क्योंकि हम इस गहन अवधारणा में गहराई से उतरने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो कभी न चूकें। यथास्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए। हम यहाँ यह जानने के लिए हैं कि ज्ञान न केवल शक्तिशाली है, बल्कि सजा से भी बड़ा क्यों हो सकता है। आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को एक साथ शुरू करें। सजा से बड़ा ज्ञान। एक आश्रम में संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। उस शिष्य का स्वागत संत बड़े ही अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर कुछ न कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर इसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहां रहा करता था वहां से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को यह समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं उन्हें सजा देने की जगह अच्छा ज्ञान दें, ताकि वो सुधर जाएं और एक बेहतर इंसान बन पाएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी कहानी सजा से बड़ा ज्ञान को सुना। यह कहानी हमें हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन देती है और हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी हमारे छोटे से कदम हमें बड़े मार्ग पर ले जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारे संवाद को और भी अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को न खो दें। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ।